आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सतना जिले की चिट्ठी। आलेख लाल बहादुर तिवारी, वाचन स्वर शरद बाघेला। सतना जिले में इस बार भीषण गर्मी पड़ी, जिससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी देखी गई। जिले में अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं नौतपे में सुबह से ही गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिले। तेज गर्मी के कारण कई ग्रामीण अंचलों में जल संकट भी बढ़ गया है। भूमिगत जल स्तर में आई गिरावट के कारण ये संकट बढ़ा है। प्रदेश की नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने नागोद जनपद की दुर्गापुर और शिवराजपुर ग्राम पंचायत में रिक्त शासकीय भूखंड पर सोलर प्लांट लगाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। श्रीमती बागरी ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नागोद और सोहावल विकासखंड में चल रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ग्राम वन और नगर वन की अवधारणा को भी क्रियान्वित किया जाए। अभियान के दौरान वृहद वृक्षारोपण कार्य के लिए गड्ढों की तैयारी और पौधों की उपलब्धता अभी सुनिश्चित कर लें और बरसात प्रारंभ होते ही वृक्षारोपण कार्य की शुरुआत करें। नवनिर्वाचित सांसद गणेश सिंह ने मैहर जिले में भ्रमण के दौरान रामनगर विकासखंड के मारकंडे में जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण कर जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने जल जीवन मिशन के अधिकारियों को कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। सांसद श्री सिंह ने कहा कि जिन ब्लॉकों में गांवों में पानी नहीं पहुंच रहा है, वहां जल्द से जल्द पानी पहुंचाने का काम किया जाए। इस अवसर पर सांसद श्री सिंह ने मारकंडे परिसर में वृक्षारोपण भी किया। सतना जिले के सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय जिला चिकित्सालय सतना सांसद गणेश सिंह ने निरीक्षण के दौरान पुरानी ओपीडी विभाग प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए ताकि मरीजों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। सांसद ने वार्डों में जाकर मरीजों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 की आदर्श आचरण संहिता हटने के बाद जन सुनवाई शुरू हो गई है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष सतना में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में अधिकारी जिले के विभिन्न एवं दूर दराज क्षेत्रों से आए लोगों के आवेदन पर सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान 3 दिव्यांगजनों द्वारा दैनिक जीवन में उपयोगी सहायक उपकरण की मांग के लिए आवेदन दिया गया, जिस पर मौके पर ही सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए। जन सुनवाई में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। सतना जिले में 23 से 25 जून तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। जिले में 5 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को 2 बूंद पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अभियान के पहले दिन 23 जून को बूथ पर, अगले दिन 24 और 25 जून को घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा दवा पिलाई जाएगी। जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि अभियान में शहरी क्षेत्रों में 536 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2086 टीकाकरण बूथ बनाए गए हैं। ट्रांजिट बूथों की संख्या शहरी क्षेत्र में 40 और ग्रामीण क्षेत्रों में 34 है और शहरी क्षेत्रों में 18 और ग्रामीण क्षेत्रों में 28 मोबाइल टीम टीकाकरण का काम करेंगी। इस अभियान के तहत जिले में 3,56,237 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान को सफल बनाने 5,658 कर्मचारियों और 282 सुपरवाइजरों की ड्यूटी लगाई गई है। सतना जिले में बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए 11 से 18 जून तक सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास नीति के तहत रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। सतना शहर में चिन्हित हॉट स्पॉट क्षेत्र के लिए दल भी गठित किए गए हैं। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भिक्षावृत्ति में संलग्न होकर ट्रैफिक सिग्नल के पास दुर्घटना का शिकार होते हैं तो समाज की मुख्य धारा से कट जाते हैं। कलेक्टर ने 11 जून से 18 जून तक की अवधि में शहर के हॉट स्पॉट क्षेत्र में रेस्क्यू अभियान चलाने के लिए 2 दलों का गठन भी किया है। ये दल सतत अभियान संचालित कर रेस्क्यू के दौरान पाए गए बालकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। स्वास्थ्य परीक्षण परामर्श के बाद विभागों से समन्वय कर पात्रता अनुसार शासकीय योजनाओं का लाभ भी दिलवाएंगे। सतना जिले के शासकीय स्कूलों में 1 मई से गर्मी की छुट्टियों के समय का सदुपयोग करने के लिए समर कैंप का आयोजन का समापन 31 मई को कलेक्टर अनुराग वर्मा और पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता की उपस्थिति में खेल के मैदान में संपन्न हुआ। कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि गर्मी की छुट्टियों के समय का सदुपयोग करते हुए बच्चों को रचनात्मकता की ओर ले जाने के लिए समर कैंप एक बेहतर प्रयास है। समर कैंप में आयोजित होने वाली खेल सहित अन्य रचनात्मक गतिविधियां बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास करती है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने समर कैंप के आयोजन को बच्चों के लिए उपयोगी बताया। समापन अवसर पर समर कैंप में भाग लेने वाले बच्चों को टी शर्ट और ट्रैक सूट प्रदान किए गए। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।